नमस्कार। माई सेल्फ हरी सिंह गोदारा, LSG अकाउंटेंट डिविजनल ऑफिस रोहतक हरियाणा। अभी IP एग्ज़ाम 2023 में मेरा सिलेक्शन हुआ है और मैंने उसमें 847 मार्क्स गेन किए हैं और मेरा ऑल इंडिया लेवल पर 3rd रैंक रहा है। बहुत से एस्पायरेंट्स हमारे साथी पूछने के लिए मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर आपकी स्ट्रेटजी क्या रही, आपने कैसे प्रिपरेशन किया, कौन सा मटेरियल पढ़ा, ये सब पूछने के लिए। तो मैं उन सभी एस्पायरेंट्स को मैसेज देना चाहूँगा कि आप यदि IP एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो एक तो आप नोटिफिकेशन का या कोई भी वैकेंसी पोजीशन का किसी भी चीज़ का वेट मत करिए। हर साल एग्ज़ाम होता है और 2024 में भी उम्मीद है एग्ज़ाम जल्दी ही होगा। तो आप अभी से अपनी तैयारी में लग जाइए, अपना स्टडी मटेरियल अरेंज कर लीजिए। जैसे भी जो भी आपको मटेरियल सही लगता है आप उसके लिए बुक्स पढ़ सकते हैं। वेबसाइट पे भी डिपार्टमेंट की काफ़ी टॉपिक्स के आपको मटेरियल मिल जाएगा। IPPB की वेबसाइट है, इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है और काफ़ी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो जनरली दूसरी गवर्नमेंट साइट्स पे भी अवेलेबल है, जैसे कि प्रोक्योरमेंट्स ऑफ गुड्स का मैनुअल है, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे मिलेगा। इस तरह से कुछ अदर वेबसाइट भी आप विजिट कीजिए। और स्वामी पब्लिकेशंस की बुक्स मैं कहूँगा सबसे बेस्ट रहेगी आपके लिए बुक्स यदि आप पढ़ना चाहते हैं। बाकी ये है कि बुक्स और मैनुअल्स में काफ़ी लेंदी हो जाता है सिलेबस और उसको क्या पढ़ें क्या छोड़ें, ये चीज़ डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए आप एक अच्छा सा कोचिंग इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन कर सकते हैं जो आपको ठीक लगता है। सारे डेमो क्लास दे रहे हैं तो आप सोशल मीडिया से जुड़ के उनसे संपर्क कर सकते हैं और डेमो क्लास लेके अपने आप डिसाइड भी कर सकते हैं कि कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट आपके लिए बेस्ट रहेगा। दूसरा ये तो कोचिंग और उसकी बात रही अपने मटेरियल की। दूसरा मैं मेरी स्ट्रेटजी की यदि बात करूं तो मैंने प्रिपरेशन जो करी, मैंने बहुत पहले एक प्रकार से टारगेट बना लिया था और मैं जब भी कोई नोटिफिकेशन आता डिपार्टमेंट का, कोई रूलिंग का OM आता तो मैं उसको बड़ा बारीकी से पढ़ता था और उसमें पूरा अपना मतलब उसकी तह तक जाके उसको पढ़ता था और समझता था कि क्या चीज़ है, क्या अमेंडमेंट हुआ है, क्या नई रूलिंग आई है, कौन से रूल में चेंज हुआ है। तो उसके लिए आपको बहुत विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। उसके अलावा मैंने एग्ज़ाम से पहले 40 डेज़ का लीव भी लिया था जो कि बहुत ज़रूरी है। आपको भी मैं कहूँगा आप जस्ट एग्ज़ाम से पहले कम से कम 30 to 40 डेज़ का लीव ज़रूर लीजिए और उससे पहले एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट कर दीजिए। जैसे तैसे एक बार सिलेबस आपका बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए। उसके अलावा आप जब पढ़ते हैं तो एक ही स्टडी मटेरियल रखिए, आप उस पर कागज़ पे प्रिंट करके पढ़िए, PDF में, मोबाइल में, लैपटॉप में मत पढ़िए। अपना प्रिंट निकालिए और प्रिंट में कागज़ पे पढ़िए, उस पर अंडरलाइन कीजिए और जब आप दोबारा उसका रिवीजन करते हैं तो उस टाइम अपना खुद का नोट्स बनाइए, अपना रजिस्टर लीजिए, उसमें टॉपिक वाइज वो चीज़ें लिखिए जो आपको लगता है कि आपको उसमें रिवाइज करने के बाद भी याद नहीं रहने वाली। तो वो चीज़ें जो भी उसमें डाटा है, कोई इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, इंपॉर्टेंट लाइन्स है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इंपॉर्टेंट रूल नंबर है, तो वो चीज़ें आप ज़रूर नोट कीजिए। और एक 50-60 पेज के जो नोट्स होता है किसी भी टॉपिक का, उसको आप 2 या 4 पेज में समेटने की कोशिश कीजिए और उसको फिर आप याद करिए। 2-3 बार आप पहले पूरा कंप्लीट डिटेल में पढ़ लीजिए, 2 बार 3 बार जितना आप रिवीजन कर सकते हैं। उसके बाद आपने जो हाथ से अपने नोट्स बनाए हैं, जो आपको सबसे उसमें हार्ड लगता है, याद करने वाली चीज़ें हैं, उसको आप याद करिए, फिर उसको रटिए आप, फिर याद ऐसे नहीं रहता है तो। और उस जो आपने हाथ से नोट्स बनाए उसको एग्ज़ाम से पहले वाले दिन एक बार ज़रूर रिवाइज़ करिए मोटा मोटी। उसको आप उस टाइम कुछ भी नहीं करना आपको, बस सिर्फ उसको रीडिंग कीजिए। आप पहले आपने याद किया हुआ है, आपको लगेगा कई बार कि मुझे तो याद ही नहीं है, लेकिन जो भी है ना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आपको कहीं ना कहीं वो आंसर स्टक कर जाता है यदि आपने बार बार उसको पढ़ा है तो आप एग्ज़ाम से पहले दिन उन नोट्स को अपने को ज़रूर रिवाइज़ कीजिए। बिल्कुल छोटे से छोटा रखिए अपना नोट्स
और ज़्यादा टाइम मिलता है तो आप डिटेल में भी दोबारा रिवाइज़ कर सकते हैं, लेकिन टाइम जनरली हमारे ऑफिस के काम के साथ साथ टाइम इतना मिलता नहीं है, ये क्या 2 बार ही रिवीजन हो पाता है। तो उसके बाद आप वो शॉर्ट नोट्स जो आपने बनाए हैं उनको 1-2 बार रिवाइज़ कीजिए, और एग्ज़ाम से पहले डे भी उनको बहुत बारीकी से या थोड़ा सरसरी नज़र से एक बार ज़रूर रिवाइज़ करें उनको। और बस इतना यदि आप कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। थैंक्स।